अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5 जिसमें हमारे पास जॉइंट वेरिएशंस आएंगी। अब ये जो जॉइंट वेरिएशंस हैं ये हमारे पास वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेस्ड हैं जो हमने एक्सरसाइज 3.2 में की थी। अगर आपने अब तक 3.2 एक्सरसाइज नहीं की तो मैं यहाँ ऊपर आपके लिए लिंक लगा दूंगा, आप उसको सबसे पहले सॉल्व करें, आप देखें कि कैसे 3.2 को हमने सॉल्व किया है, देन आप 3.5 कीजिएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा फिर एक्सरसाइज 3.5 को करना। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5। 3.5 में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें कहा जा रहा है डैड एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। तो हम जल्दी से जो इक्वेशन बनाते हैं, हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी डैड एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। हम रुकेंगे कहाँ तक, हमें यहाँ तक रुकना है जहाँ तक हमारे पास वैल्यू गिवन है, जिसमें हमें कहा जा रहा है कि s की वैल्यू है 7, u की वैल्यू है 3 एंड v की वैल्यू है 2। हम यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यस पुटिंग के एस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सो s इज इक्वल्स टू k u स्क्वेयर डिवाइडेड बाय v। वैल्यू पुट करते हैं, s की वैल्यू है हमारे पास 7, k की वैल्यू हमने फाइंड करनी है इन टर्म्स में आंसर निकालने के लिए, u की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वेयर डिवाइडेड बाय v की वैल्यू है 2। अब हमारे पास डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन जो हो रही है क्विकली वो करते हैं। 2 डिवाइड वहां जाके ऑब्वियसली मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 7 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर होगा 9 के, सो 7 टू ज़ा 14, 9 मल्टीप्लाई है, यहाँ आके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा, तो k का आंसर हमारे पास आ चुका है विच इज 14/9। यहाँ तक हमारे पास k का आंसर आ चुका है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड पार्ट से जिसमें हमारे पास कहा जा रहा है डैड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ s, और हमें u की वैल्यू दे दी गई है 6 एंड v की वैल्यू है हमारे पास 10। वही इक्वेशन है हमारे पास विच इज s इज इक्वल्स टू k u स्क्वेयर डिवाइडेड बाय v। s की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, k की जगह पे हम उसकी वैल्यू लिखेंगे 14 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय u की वैल्यू है हमारे पास 6, उसका स्क्वायर ले लेंगे डिवाइडेड बाय v की वैल्यू है हमारे पास 10। 14 डिवाइडेड बाय 9, जब आप 6 का स्क्वायर लेंगे तो आंसर आएगा 36 डिवाइडेड बाय 10। क्विकली आप इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर लें तो आपके पास s का फाइनल आंसर आएगा 28 डिवाइडेड बाय 5। ये था हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास जिसमें हमें कहा जा रहा है डैड w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या ज्वाइंटली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर वी स्क्वेयर एंड v। यहाँ पे हमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं कहा गया, तो w डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ज्वाइंटली प्रोपोर्शनल है वो x वाई स्क्वेयर एंड z का, और हमें वैल्यू भी प्रोवाइड कर दी गई है w की 5, x की 2, y की 3 एंड z की 10। हमें यहाँ से k का आंसर फाइंड आउट करना है, so putting k as proportionality constant that w is equals to k x y square and z। w की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे हम 5, x की जगह पे उसकी वैल्यू आएगी 2, y की जगह उसकी वैल्यू आएगी 3 स्क्वेयर एंड z की वैल्यू होगी हमारे पास 10। 5 इज इक्वल टू a, 2 एंड 3 का स्क्वायर होगा 9 इंटू 10। यहाँ पे इनको जब मल्टीप्लाई करते हैं सो 10 9 10 90 एंड 90 इंटू 2 विल बी 180 एंड k का आंसर हमें चाहिए 180 मल्टीप्लाई है ऑब्वियसली डिवाइड होगा, सो 5 डिवाइडेड बाय 180, जब आप इसकी फाइनल कटिंग करते हैं तो k इज इक्वल्स टू बाय 36। स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड पार्ट जिसमें हमें कहा जा रहा है डैड यू हैव टू फाइंड w एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ x as 4, y as 7 and z as
3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। डेट W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y स्क्वेयर एंड z, पुटिंग k एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, x, y स्क्वेयर एंड z। हमें W का ही आंसर फाइंड आउट करना है एंड k का आंसर हमारे पास अवेलेबल है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 1/36 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू जो यहाँ पे यूज होगी वो है 4, y की जगह उसकी वैल्यू यूज करेंगे 7 एंड z की वैल्यू आएगी हमारे पास 3। 1/36 is equals to 4 into 7 square will be 49 into 3। क्विकली इनको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर और हमारा फाइनल आंसर आएगा 49 divided by 3। दिस इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब and inversely proportional as v square and t। v square and t की वैल्यू हमें दी गई है। बाकी वैल्यू जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो है, यहाँ तक हमने वैल्यू यूज करनी है फाइंड से पहले तक k के आंसर के लिए। y की वैल्यू हम यहाँ पे यूज करेंगे 16, बट बिफोर डूइंग दिस पुटिंग k एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, सो k x क्यूब डिवाइडेड बाय v स्क्वेयर इंटू t। सो y की वैल्यू है हमारे पास 16, k का आंसर हमें फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू हम पुट करेंगे 4 क्यूब डिवाइडेड बाय v की वैल्यू होगी 2 स्क्वेयर इंटू t की वैल्यू होगी 3। सॉल्व करते हैं, हमारे पास 4 का क्यूब आएगा 64, 2 का स्क्वायर आएगा हमारे पास 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 यहाँ डिवाइड है ऑब्वियसली लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई होगा एंड 64 मल्टीप्लाई है ऑब्वियसली इसको हम डिवाइड करेंगे इज इक्वल्स टू k। k का आंसर आएगा हमारे पास 3। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं इसका, जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। सेम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 की तरह रिपीट हो रहा है ये। तो y इज इक्वल्स टू k x क्यूब डिवाइडेड बाय z स्क्वेयर इंटू t। y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो k की वैल्यू आई थी हमारे पास 3, x की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे 2 क्यूब डिवाइडेड बाय z की वैल्यू है हमारे पास 3 स्क्वेयर इंटू t की वैल्यू है हमारे पास 4। तो 2 क्यूब विल बी 8, 3 स्क्वेयर विल बी 9 इंटू 4, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। सो y का आंसर आता है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 3। करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट W इनवर्सली प्रोपोर्शनल एज द क्यूब ऑफ U। थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है ये, एक्सरसाइज 3.2 की तरह का क्वेश्चन है। जिसमें होगा क्या, डेट W इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U क्यूब। तो वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ k। U एंड W की वैल्यू हमें गिवन है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को डेट पुटिंग k एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। तो W की वैल्यू है हमारे पास 5, K की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। U की वैल्यू हम यूज करेंगे 3 क्यूब। जब आप 3 का क्यूब फाइंड करते हैं सो योर आंसर विल बी 27 एंड K का जो फाइनल आंसर आएगा हमारे पास। अब फाइंड करते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें कहा जा रहा है डेट यू हैव टू फाइंड W एंड वी हैव द वैल्यू ऑफ U एज 6। सो पैटर्न विल बी द सेम, that W is equals to KU cube and we have the value of K as 135 divided by 6 cube. When you take the cube of 6, you will get a value as 216. Now after cutting, हमारे पास जो final answer आएगा that 5/8 is our final answer. I hope आपको exercise 3.5 समझ आई होगी एंड आपने एक्सरसाइज 3.2 को देख लिया होगा अगर आपने अभी तक नहीं देखा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो रही है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।